क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे किसी ने सच होते देखा हो, लेकिन आपने नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीरी का रहस्य क्या है, लेकिन हर बार जब आप करीब आते हैं तो वह गायब हो जाता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, और आज हम बात करने जा रहे हैं सोचना और अमीर होना। नेपोलियन हिल की ये किताब कोई आम किताब नहीं है। ये उन राजों से पर्दा उठाती है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने इस्तेमाल किए, और वो राज जो आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। 1937 में लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही ताजा है जितनी तब थी, क्योंकि सपने कभी पुराने नहीं होते और अमीरी का रास्ता कभी बंद नहीं होता। नेपोलियन हिल एक ऐसा इंसान जिसने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों से सीख ली, एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन तक, और फिर उस सीख को सिर्फ एक ही मकसद से एक किताब में बदल दिया कि आम लोग भी अमीर बन सकें, सिर्फ सोच बदलकर। आज मैं आपके सामने वही सोच लेकर आया हूँ, वही कहानियाँ, वही साइकोलॉजी, वही फॉर्मूला, लेकिन इस बार बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे इंसान के लिए। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। पहला रहस्य, विचारों में छिपा धन। क्या आप मानेंगे कि हर चीज की शुरुआत सिर्फ एक सोच से होती है? आप जो भी हैं, जहां भी हैं, वो सब आपकी सोच का ही परिणाम है। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक भी अब यह मान चुके हैं? एक स्टडी कहती है कि हमारे दिमाग में हर सेकंड लाखों न्यूरॉन्स एक साथ फायरिंग करते हैं, और हर एक फायर हमारे सोचने के तरीके को बदलता है। अब सोचिए, अगर हम अपने विचारों को अमीरी के अनुरूप मोड़ दें, तो क्या हम सचमुच अमीर बन सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड छिपा खजाना। आपका दिमाग 24 घंटे काम करता है, लेकिन उसका 90% हिस्सा अंधेरे में रहता है। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यहीं छुपा है वो सिस्टम जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। हिल कहते हैं कि अगर आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, जैसे कि मैं सफल हो रहा हूँ, मुझे अमीरी की तरफ बढ़ना है, तो ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाते हैं, और फिर वही दिमाग वैसे ही मौके, लोग और परिस्थितियां आपके सामने लाता है जैसे आपने मांगा हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिक डॉ एलन लैंगर ने एक रिसर्च में पाया कि केवल विचारों को दोहराने से भी शरीर की क्रियाशीलता या और व्यक्ति का आत्मविश्वास 50% तक बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने सपनों की अमीरी को हर दिन महसूस करें, हर रात उसकी कल्पना करें, तो क्या वो सच नहीं हो सकती? बर्निंग डिजायर, जलता हुआ सपना। हिल ने जिस पहले सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा वो है बर्निंग डिजायर, यानी ऐसा सपना जो चैन न लेने दे। लेकिन क्यों? क्योंकि बिना आग के भट्टी नहीं जलती। जब तक आपकी चाहत इतनी गहरी न हो कि आप सो भी न पाएं, तब तक वो चाहत आपको मंजिल नहीं दिला सकती। पर क्या इससे फर्क पड़ता है? MIT की एक स्टडी कहती है कि जब इंसान किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहता है, तो उसका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो न सिर्फ फोकस बढ़ाता है बल्कि आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ाता है। ऑटो सजेशन, खुद से की गई बात। क्या आपने कभी खुद से बात की है? मैं कर लूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। ये सब बातें जो आप खुद से करते हैं, आपका भविष्य बनाती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन एक ऐसा ब्रिज है जो आपके कॉन्शियस माइंड को आपके सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के पास जा रहा हूँ, तो ये बातें आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती हैं। और ये कोई किताब की बात नहीं, यह न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी इतनी पावरफुल होती है कि बार बार दोहराई गई बातों से दिमाग नए कनेक्शंस बना लेता है। फेथ, विश्वास का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि विश्वास एक भावना नहीं, एक वैज्ञानिक ऊर्जा है? फेथ इज द इमोशन which activates the subconscious mind. हिल कहते हैं, जब आप किसी चीज पर अंधे विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उसके लिए रास्ता खुद ब खुद बना देता है। इसका सबूत देता है क्वांटम फिजिक्स, जहां यह पाया गया कि ऑब्जर्वर के विश्वास से ही पार्टिकल की स्थिति बदल सकती है। यानी जो आप मानते हैं वही आपका संसार बनता है। तो अगर आप खुद को काबिल माने, तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। ठोस योजना, सोच से अमल तक का पुल। सोचना जरूरी है, लेकिन बिना योजना के सोच सिर्फ कल्पना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक इच्छा है।
लेकिन जब आप अपने सपने को एक तारीख, एक रणनीति और एक डेडलाइन के साथ जोड़ते हैं, तो वही सपना लक्ष्य बन जाता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी लक्ष्य को लिखकर प्लान बनाते हैं, तो आपके लक्ष्य को पाने की संभावना 42% बढ़ जाती है। परसिस्टेंस, बार बार कोशिश करने की ताकत। अब सोचिए, आपने सपना देख लिया, योजना बना ली, खुद पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन फिर भी आप हार गए। क्यों? नेपोलियन हिल बताते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बस 1-2 बार कोशिश करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। पर सफलता उन्हें मिलती है जो आखिरी दम तक डटे रहते हैं। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि इंसान का मस्तिष्क बार बार विफलता के बाद सीखने के लिए अधिक सक्रिय हो जाता है, बशर्ते वो हार माने बिना प्रयास करता रहे। हिल इसे परसिस्टेंस कहते हैं, और ये उस कोयले जैसी चीज है जो अगर आग में डाली जाए तो हीरा बन जाती है। द मास्टरमाइंड, जुड़ने की शक्ति। क्या आप मानते हैं कि अकेले सफलता मिल सकती है? हिल का जवाब है नहीं। हर महान व्यक्ति के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। ऐसे लोग जिनकी सोच मिलकर एक नई ऊर्जा बनाती है। आप जिस 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। और अब विज्ञान भी यही कहता है। मिरर न्यूरॉन्स के जरिए हमारे दिमाग में हमारे आसपास के लोगों की सोच की नकल होती है। तो सोचिए, अगर आप सफल लोगों के बीच रहें, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में रिवायर्ड होगा। फियर, डर, जो दिखता नहीं लेकिन जीता है। हिल कहते हैं, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन डर कैसा? गरीबी का डर, आलोचना का डर, विफलता का डर, और सबसे ज्यादा असफलता से पहले हार मानने का डर। न्यूरोसाइंस कहता है, अमिगडाला नामक दिमाग का हिस्सा खतरे को भांपते ही डर पैदा करता है और आप भागने लगते हैं। लेकिन क्या खतरा सचमुच था? नहीं, ज्यादातर डर सिर्फ कल्पना है, लेकिन वो कल्पना इतनी बार की जाती है कि वो सच लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप डर को ही जीत लें, तो क्या बाकी कोई ताकत बचेगी जो आपको रोक सके? द सिक्स्थ सेंस। हिल कहते हैं, जब आप डिजायर, फेथ, ऑन्टो सुजेशन, प्लानिंग, ऑन परसिस्टेंस का अभ्यास करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको सिर्फ महसूस होने लगता है कि क्या सही है। उसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस। कोई लॉजिक नहीं, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि यही सही कदम है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जब इंसान हाई फोकस मोड में होता है, तो उसका दिमाग पैटर्न रिकग्निशन में मास्टर हो जाता है, यानी वह भविष्य को पहले से भांप सकता है। नेपोलियन हिल यही सिक्स्थ सेंस की भाषा बोलते हैं कि जब आप खुद को पूरी तरह ट्यून कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड का उत्तर आपके पास आता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट छोड़िए और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन अंदर से एक बड़ी उड़ान भरना चाहते हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल माइंड केन को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। और अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच कुक शरीस को खुद पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस किताब को जरूर खरीदें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई उड़ान के साथ। तब तक अपनी सोच को तेज रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, क्योंकि सोच से ही अमीरी की शुरुआत होती है।